नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे आफ्टरनून में ही 1:36 के आसपास आपको बता दिया था कि निफ्टी के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, जिसे कि हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट शोल्डर था, ये आपका हेड था और ये आपका राइट शोल्डर था। तो जब ये मेकिंग में था, करीब करीब 1:36 के आसपास, मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि क्या मूव इसके अंदर आ सकता है। तो देखिए कितना बेहतरीन, एकदम पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना और नेक लाइन को ब्रेक करके एक अच्छी गिरावट इसमें हमें देखने को मिली। चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर मूव कर सकता है। देखिए कल बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है, इसके लिए आप देखिए पिक्चर परफेक्ट एकदम हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके अंदर बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आप अगर नेकलाइन देखें तो निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसका टारगेट निकाल सकते हैं कि जितना इसका हेड का लेंथ है, यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.21% की जो लेंथ बन रही है, अगर हम यहाँ से इसका टारगेट निकालें नीचे की तरफ तो ऑलमोस्ट 1.21 के आसपास हम निकालते हैं। तो ये करीब करीब बनती है आपकी 16,800 के आसपास बनती है। तो 16,800 के आसपास अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट भी वहीं आसपास है, 16,794 के आसपास है। तो कल हम इसे मौका ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम पुट की बाइंग हमें बनती है। अगर यहाँ से सपोज करिए थोड़ा ऊपर ओपन जाता है, यहाँ पे जाता है, एक प्राइस एक्शन यहाँ क्लियर करता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूवमेंट हमें दे सकता है। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कल मूवमेंट बन सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम आपका हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। जो हेड एंड शोल्डर है, अगेन उसने नेकलाइन को यहाँ ब्रेक किया है। देन उसके अगेन वही सेम प्राइस एक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। जो हेड की लेंथ है आपकी, वही उसका टारगेट होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ डाउन करते हैं, तो आप निकालते हैं 1.64 के आसपास, तो ये निकल के आता है। और बिल्कुल सपोर्ट भी हमारा एग्जैक्ट उसी लाइन पे है जहाँ पर कि कल बैंक निफ्टी जहाँ से रिवर्स हुआ था, 35,300 के आसपास का है। तो इसमें भी हम कल पोजीशन इस तरीके की देखेंगे कि हमें पुट की तरफ पोजीशन बनानी है। अगर ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें पुट की तरफ बाइंग करनी है और नीचे की तरफ एक ये रहेगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ रखिएगा, करीब करीब ये जो लास्ट आपका जो हाई है, तो इस पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे हम। और देख लेते हैं कल के इंट्राडे के स्टॉक्स हम देख लेते हैं। सबसे आगे, हाँ, सबसे पहला हम देख लेते हैं पीआई इंडस्ट्रीज है। पीआई इंडस्ट्रीज में आप देखिए 3 बजे के आसपास एक अच्छा यहाँ पे ड्रॉडाउन हुआ। ये जो लास्ट कैंडल बनी थी उसके बाद में एक अच्छा यहाँ पे ड्रॉडाउन हुआ है, बिल्कुल हाई प्राइस से आप 3,000 के आसपास से देखेंगे। 2850 रुपये के आसपास का जो है इसके अंदर प्राइस आ गया। अगर कल ये इसको यहाँ मूव करता है 2842 को, अगर ये ब्रेक करता है तो 2750 के आसपास का हमारा टारगेट बनता है। फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट आपका कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। ठीक है। वेदांता में देख लेते हैं। वेदांता के अंदर अगेन हमारा जो पिक्चर परफेक्ट ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर के अंदर आप देखिए जो इसका लो है, अगर ये इसके नीचे जाता है, ये पिछले आप देखेंगे कि यहाँ से आपके 23 नवंबर से लेके और आज 30 नवंबर तक इसका लो ये था जो ब्रेक नहीं हो पाया था। आज ऑलमोस्ट ब्रेक के होने के आसपास ही वो क्लोज हुआ है 337 पे। तो अगर ये 336 के नीचे जाता है तो 322 के टारगेट के लिए हम इसमें आ सकते हैं। 322 का टारगेट हमें इजीली यहाँ प्राप्त हो सकता है। एयू बैंक देख लेते हैं कल क्या मूव कर सकता है। एयू बैंक में अगेन बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना है। देखिए आपने बिल्कुल इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया है, जिसने नेकलाइन इसकी ब्रेक करी है। और देखेंगे आप इसमें कि जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो बहुत दूर है, जो करीब करीब आप देखेंगे 1066 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। तो कल इसको थोड़ा सा आप रखिएगा अपने रडार पर, ताकि इसमें हम शॉर्ट की पोजीशन देखिए। मैं ज़्यादातर शॉर्ट की पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मार्केट भी शॉर्ट की तरफ है। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बिकवाली का प्रेशर है। इसीलिए हमें जो पोजीशन बनानी है वो सेलिंग की तरफ ज्यादा पोजीशन बनानी है। तो जो तीनों इंट्राडे मैंने स्टॉक्स दिए हैं आपको, वो तीनों के तीनों ही मैंने सेल साइड दिए हैं। ठीक है। देखिए हम ऑलरेडी जो कल मैंने ऑलरेडी तीन आपको इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे, उसमें अगर आप मूव देखें तो उसकी जो मूव आप देखेंगे यहाँ पर, मैंने जो बताया था आपको इसके अंदर कि ये कल 2 दिन से गिरावट में था। ये जो स्टॉक था बंधन बैंक, कल 2 दिन से गिरावट में था। और आज उसने, मैंने बताया था कि यहाँ बेस पॉइंट इसने बन गया है। इसको जैसे इसने ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट, उसने नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो था उसको कवर करके अपने बाद में नीचे आया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट उसके अंदर बना। फिर अगर आप एचडीएफसी का देखें तो एचडीएफसी में मैंने आपको बताया था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कब बना था। ये यहाँ पर ये शोल्डर था, देन हेड था, देन ये शोल्डर था। तो जितना इसका हेड का प्राइस था उतना उसने हमें टारगेट ऊपर की तरफ दिया और उसके बाद वो नीचे आया, तो हमारा टारगेट उसमें भी अचीव हो गया।
एस्कॉर्ट के अंदर हमें लेट एंट्री मिली, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से ये कल तक का पोजीशन थी, यहाँ इसने, मैंने बोला था कि आपको जैसे ही ये बेस पोजीशन को ब्रेक करेगा तो सेल करेगा, तो ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास इसने ब्रेक किया, उससे पहले उससे ब्रेक दिया नहीं, नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, बट एचडीएफसी और बंधन बैंक में हमारे दोनों तरफ टारगेट हिट हुए हैं। तो कल के इंट्राडे स्टॉक्स एयू बैंक और वेदांता, पीआई इंडस्ट्री और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बेल बटन को दबा दीजिएगा।